दोस्तों, वो हकीकत जिसको हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं, खुली आंखों से देखने के बाद भी हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग तो हमारा होता है लेकिन उसको चला कोई और रहा होता है। आम आदमी को किस तरह से ये बिजनेसमैन चलाते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है वह अजीम जंग जो आज दुनिया के कई मुल्कों में विनाश करती नजर आ रही है। इसमें रूस यूक्रेन हो, गाजा इजराइल हो, सूडान सिविल वार हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, म्यांमार में आपसी जंग हो, या नाइजीरिया और बुकिंग फारसो और अफ्रीकी देश, और अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हो। आज बात करते हैं मुद्दे की। युद्ध शांति के लिए नहीं है, यह एक बिजनेस है। कारपोरेशन इसकी सप्लाई करता है, मीडिया इसको बेचता है और सैनिक इसके लिए मरते हैं। जब देश लहूलुहान होता है तब खरबों की कमाई होती है। हर युद्ध मुनाफे का एक मौका है जिसे बहुत ही सावधानी से एक नेक मकसद का मुखौटा पहनाया जाता है। धर्म हमेशा ईश्वर खुदा के बारे में नहीं होता। डर लोगों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सौंपने पर मजबूर कर देता है। महंगाई के रूप में लोग अपनी गरीबी दान कर देते हैं ताकि चोगा पहने लोग अपने साम्राज्य खड़े कर सकें। पछतावा आपको वफादार रखता है, अंधविश्वास आपको कंगाल रखता है। अब आप देख सकते हैं, युद्ध आपको डराकर रखता है, धर्म आपको आज्ञाकारी रखता है, बीमारी आपको निर्भर रखती है। यह कोई अराजकता नहीं है, ये एक सिस्टम है और ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे इसे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज इजराइल और अमेरिका को ही ले लीजिए। जिस देश के पास पेट्रोल डीजल गैस का भंडार होता है, ये उस देश की जनता के ऊपर मिसाइल की बारिश करके या तो वहां का रिजिम चेंज करके अपना आदमी बिठा देते हैं, या फिर उसकी वह हालत कर देते हैं कि आने वाली पीढ़ियां जब इन जालिमों का इतिहास पढ़ेंगे तो अपने दिल में जरूर सोचेंगे कि उस टाइम की आवाम क्या इतनी बुज़दिल थी जो इन जालिमों के दबाव में आ जाती थी। आज अमेरिका अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है कि मैं सुपर पावर हूं, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर वे लोगों के आगे हाथ जोड़ता नजर आ रहा है कि मेरी मदद करो, पैसे से भी और पावर से भी। आज उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया है। इन सब की सबसे बड़ी वजह है वह मजबूत ईमान वाला देश जिसको हम ईरान के नाम से जानते हैं। दुनिया जानती है कि आज की तारीख में एक नहीं दो सुपर पावर घुटनों के बल आ चुके हैं, अमेरिका और इजराइल। ये वो देश है जो अपनी आर्मी को आगे रखकर खुद बंकर में जाकर के छुप जाते हैं। यही वजह है जो आज उनकी आर्मी के कुछ लोग उनसे खिलाफ होते नजर आ रहे हैं, और ईरान की आर्मी की ताकत उनके नेता हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। आज नहीं तो कल जंग तो खत्म हो जाएगी और इनमें से कोई एक मुल्क जीत का डंका जरूर बजाएगा। लेकिन उस देश की जनता से जरा मालूम करना, आप जीते हैं या आप हारे हैं। किसी ने अपना भाई खोया है तो किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी शहजादी को गंवाया है तो किसी ने अपनी हमसफर को, कोई अपनी जन्नत से महरूम हो गया है तो कोई पूरे परिवार को खोकर खुद भी सदमे के आगोश में चला गया है। दोस्तों, जंग कहीं भी हो, घर में हो, मोहल्ले में हो, या शहर में हो, या देश में हो, हार हमेशा जनता की होती है। अल्लाह हमें इस जंग की लानत से हमेशा महफूज रखे और जालिम हुक्मरानों को अल्लाह निस्ते नाबूद करे, जिसमें सबसे ऊपर नाम अमेरिका और इजराइल का आता है, जिन्होंने हजारों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये भी नहीं देखा कि वो घर में है, पार्क में है या स्कूल में है। जंग होती है लेकिन उसके कायदे कानून होते हैं जो इजराइल और अमेरिका सब एक ताक में रख करके बैठा हुआ है और कोई बोलने को राजी नहीं है। जंग होती है, उसके एक कायदे होते हैं, उसके कुछ कानून होते हैं, लेकिन ये सब कुछ ताक में रख के बैठा है। ये भूल गया चंगेज खान को, ये भूल गया हिटलर को, जालिम का जुल्म कब तक चलता है। और ये कितना भी डंका बजाते रहे कि हम जीत गए, हमने ईरान को नुकसान पहुंचा दिया, दुनिया जानती है कि उस छोटे से मुल्क ने आज इनको घुटनों पे ला करके छोड़ दिया है। आज इनकी हालत एक मांगने वालों जैसी बन गई है और आज नहीं तो कल देखना इंशाअल्लाह जीत ईरान की हो चुकी है और ईरान ही इसमें जीत कर रहेगा। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज।